अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं टेक कलम अकेडमी। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बड़े इजी तरीके से बताऊंगा। एग्जांपल के साथ होगी, साथ एक्सरसाइज भी होगी, आपको हर एक चीज़ की स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी। ठीक हो गया? तो बच्चों इसमें यह है, जिस बच्चों को टेंस आते हो ना, इसलिए पहले टेंस करवाए जाते हैं। अगर आपको टेंस बड़े अच्छे आते हैं करेक्टली, तो आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना बहुत ज़्यादा इजी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। ठीक है, वजह सबसे पहले हम डायरेक्ट की बात करेंगे। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट गौर से देखें, डायरेक्ट स्पीच समझ लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है बच्चों? अगर अगर किसी के अल्फाज को बिल्कुल उसी तरह दोहराया जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, दोहराने का मतलब बच्चों क्या होता है? एक बार स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। रिपीट। ठीक है, अगर किसी के अल्फाज को बिल्कुल उस तरह दोहराया जाए तो उसे जो है डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, कैसे? फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ सिंपल। पहले आपको उर्दू में एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे सख्त बुखार है, या मैं ये कहता हूँ कि जमील को सख्त बुखार है। ठीक है, अब यही बात मैं किसके पास गया? टीचर के पास, और जाके इसको यही बात सेम वर्ड्स कहा कि जमील को सख्त बुखार है। यानी इसका मतलब मैंने इसमें चेंजिंग नहीं की, मुझे सख्त बुखार है या जमील को सख्त बुखार है। मैंने क्या किया है, मैंने सेम वर्ड बता दिए टीचर को। ठीक है, तो जब आप किसी के कहे अल्फाज को सेम वैसे दोहराए तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल मैं कह दूँ, मैं कहता हूँ इंग्लिश में जमील was suffering from fever। ठीक है, कि जमील जो है बुखार में मुतला था। ठीक है, सिंपल। यही बात आप जाके टीचर को सेम कह रहे हैं, सेम वर्ड्स क्या कह रहे हैं, जाके सेम वर्ड्स कह रहे हैं, तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई आपको जो बात कहना आप सेम। सिंपल एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना। ठीक है, आपने किसी बच्चे को बताया ना, सेम टू सेम जो वर्ड मैंने बोला ना, सेम वर्ड आपने वही बोला, उसमें आपने तब्दीली नहीं की, उसको बच्चों हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक हो गया? तो ये सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बता दी। अब आता है इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? अच्छा, अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, अगर हम किसी के अल्फाज को थोड़ा तब्दील करके करके बयान करें कि इसका मफ़हूम तब्दील ना हो। मुझे देखिए, किसी के अल्फाज को तब्दील करके बयान करके इसका मफ़हूम तब्दील ना हो। फ़र्ज़ करें कि मैंने आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सिखाई है। ठीक है, अब आपने जाके जब किसी को कहा है तो आपने थोड़ा सा उसको अपने अल्फाज में कह दिए। सिंपल है बच्चों, आप उर्दू में खुलासा पढ़ते हो। ठीक है, स्टोरी पढ़ते हो, स्टोरी पढ़ने के बाद आप खुलासा लिखते हैं लेकिन अपने अल्फाज में लिखते हो, सेम टू सेम उसको कॉपी नहीं करते। तो ये जो अपने अल्फाज में बयान करना होता है उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको फ़र्ज़ करें कि एक चीज़ समझाई है, मैंने आपको एक कहानी समझाई है। ठीक है, आपने कहानी मुझसे सुनी लेकिन जाकर जब अपने दोस्त को बताई तो थोड़ा सा अपने अल्फाज में बताई, ईजी करके बताया, मेरे सेम टू सेम अल्फाज नहीं बोले, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच में सेम टू सेम अल्फाज और इनडायरेक्ट स्पीच में सेम टू सेम नहीं होते। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आगे और मज़ीद आपको समझ आ रही क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल।
ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल मैं दे भी देता हूँ आपको, जैसे कि एग्जाम्पल इसके थे, जमील वाज सफरिंग ऑफ फीवर, ठीक है। जमील जो है उसको सख्त बुखार मुतला है। अब मैं जब टीचर के पास जाऊंगा, एग्जाम्पल मैं टीचर के पास टोल्ड, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे जमील टोल्ड मी डैट ही वाज सफरिंग, ठीक है। आप सर के पास गए, आप सर से कहेंगे कि जमील ने मुझे बताया कि उसे सख्त बुखार है। अल्फाज को चेंजिंग कर लिया ना, ठीक है। वहाँ पर जमील को सख्त बुखार है, यहाँ पर आपने जो है चेंजिंग कर ली। तो ये चेंजिंग होती है, इसको हम इंडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। याद रखें बच्चों, डायरेक्ट स्पीच आपके सेम किसी के अल्फाज को दोहराना, और इंडायरेक्ट स्पीच जो है किसी के अल्फाज को अपने अल्फाज में थोड़ा सा कन्वर्ट करके बताना। तो ये डायरेक्ट और इंडायरेक्ट स्पीच की जो है आपको मैंने बता दी है, ठीक है हो गया। अब अगला पार्ट, बस आपको एक दफ़ा समझ आ जाए रूल्स के बाद फिर हम उसको स्पीड तेज़ कर देंगे। बच्चों मेरे पास यहाँ पे लिखते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के जुमले के दो हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं। सिंपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ही सेज कोमा आई एम इल, ठीक है। ये भी कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा। दो हिस्से बच्चों कैसे ये देखें, ये किए हुआ, एक ये हुआ, इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला हिस्सा, ठीक है, अंदर वाला हिस्सा इन्वर्टेड कोमा वाला। तो एक हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जुमले के दो हिस्से होते हैं, ये कोमे वाला बाहर वाला हिस्सा, और जो अंदर है इन्वर्टेड कोमा का उसको हम अंदर वाला हिस्सा कहते हैं, ठीक हो गया। बच्चों बाहर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, ये भी देख लें। बाहर वाले हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, और अंदर वाले हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि इन्होंने अंदर वाले हिस्से ने बाहर वाले हिस्से के मुताबिक तब्दील होना होता है, ठीक हो गया। तो याद रखें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जुमले के दो हिस्से होते हैं, एक बाहर वाला हिस्सा, एक अंदर वाला हिस्सा। बाहर वाले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, अंदर वाले को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब बच्चे एक और चीज़ है जो आप लोगों ने याद करनी है, फिर उसके मुताबिक हम काम करेंगे। हमारे पास आते हैं पर्सन्स, ठीक है। पर्सन्स, क्योंकि इसके मुताबिक आपका चलना, कितने पर्सन होते हैं हमारे पास, दे आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। जब आप कराऊंगा ना आपको बड़ा समझ आएगा, इजी। चलें आ जाते सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पर्सन। बच्चों फर्स्ट पर्सन्स की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन पे सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट आता है, ये आपने पढ़े भी होंगे छोटी क्लास में, अगर आपको याद हो। सब्जेक्ट में जो आता है उस पर बच्चों हमारे पास आता है आई, ठीक है। उसके बाद है आई के बाद आपके पास आ जाता है वी, ठीक है। वी के बाद बच्चों आपके पास आता है सिंपल, पहले मैं आपको ना उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आई वी, और बस। ऑब्जेक्ट इसका क्या है, आई का आप लगा सकते हैं माई, मी, ठीक है। इसका यू और अस, और मैं देख रहा हूँ कि और क्या लग सकता है, ठीक है। तो बच्चों इसका सिंपल सा लगाना है, ठीक है। इसका आप लगा सकते हैं सब्जेक्ट आई और वी है, इसको अगर ऑब्जेक्ट में चेंज करना हो तो माई, मी, और वी का आर्स और अस है, ठीक है। और मेरे हाथ से और कोई नहीं है, आगे आ जाए। माई भी हो गया, ठीक हो गया। सेकंड पर्सन, वो जो सेकंड पर्सन पे आपके पास दो ही चीज़ें इस्तेमाल होती है, ठीक है। सब्जेक्ट में आपके पास आ जाता है
इसमें हमारे पास आता है यू और योर। क्या आता है बच्चों? यू और योर। सिंपल सिंपल है, और कोई चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, अब बताया क्या हुआ हमारे पास, जो हमने चेंज करना है बच्चों, यू को हम योर में चेंज करते हैं। ठीक है, और बस ठीक है, यू आता है, योग को योर में चेंज कर दिया। इसको आप बेशक यहाँ पे मत लिखिए बच्चों। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई और वी है। ठीक है, बाज़ जगह पे आपको सबको कंबाइन कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट में वो आई वी माई मी और अस लिखते हैं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए बता दिया कि सब्जेक्ट में हमारे आई और वी है, और ये माई मी और अस हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी जो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद में हमारे पास आता है बच्चों थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में मेरे पास क्या आता है, सब्जेक्ट में देख लें आप लोग, वो आता है ही शी, ठीक है, दे। ज़्यादातर तो ये इस्तेमाल होते हैं, आप इट भी लगा लें। ठीक है, अब इनको अगर हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है बच्चों, ही के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हीज़ हिम। ठीक है, शी के लिए हर है, और बाज़ जगह पे हर्स भी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। दे के लिए दैम है और देयर है, और इट के लिए उसने इट्स लिखा हुआ है। तो ये आपके थर्ड पर्सन है जो मैंने आपको बता दी, जो यूज़ होने हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है बच्चों, कि यानी किस किस पे चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन में आई वी है, सेकंड में यू है, ठीक है, और थर्ड में मेरे पास क्या है, ही शी दे इट। ठीक है, और इनके ऑब्जेक्ट देख ले, माई मी और अस, और इसका सिर्फ योर ही है, और इसका है हीज़ हम हर हर्स दैम देयर इट्स। तो बच्चों ये आज के लिए आपके लिए जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैंने बता दिया, इसको अच्छी तरह से समझ लें, देख लें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।